हाय माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी। चलिए एक स्टोरी के बारे में हम लोग जानते हैं। द प्रिंस एंड द मॉन्स्टर। एक राजा था और एक राक्षस था। वंस एक बार देयर वॉज अ प्रिंस। देयर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी जगह पर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, तब हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर के बाद हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, फिर उसके बाद हमने एक नाउन यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेरी ब्रेव। ब्रेव उसकी क्वालिटी है, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कैसा था, बहुत बहादुर था। वन डे एक दिन, वाइल गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब दो काम हम लोग चलते हुए दिखाते हैं, ठीक है। वाइल गोइंग और वाइल के बाद हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट। वाइल के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी उसके साथ हम लोग आईएनजी का यूज़ करते हैं। वाइल गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा था। ही केम, देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट। इसका मतलब वो आ गया फेस टू फेस विद द मॉन्स्टर, यानी कि मॉन्स्टर के सामने वो आ गया। द मॉन्स्टर ग्रोल्ड का मतलब जो मॉन्स्टर था वो गुर्राया। देखिए इसमें भी ईडी लगा हुआ है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट की बात कहलाती है। इसका मतलब वो जो मॉन्स्टर था वो उस पर गुर्राया और कहने लगा, आई एम गोइंग टू ईट यू अप, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। द प्रिंस सैड, देखिए ये भी पास्ट में दिया है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। द प्रिंस सैड यानी कि प्रिंस ने कहा, आई विल किल यू, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। विल हमेशा फ्यूचर बताता है और विल के साथ हमेशा एक्शन फर्स्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई विल किल यू, मैं तुमको मार दूंगा, विद माई वेपन, अपने हथियार से मैं तुम्हें मार दूंगा। द प्रिंस फॉट वेरी हार्ड, यानी कि प्रिंस ने बहुत ज़्यादा उसके साथ संघर्ष किया या उसके साथ लड़ाई की, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए ये भी सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है। द मॉन्स्टर वॉज सरप्राइज्ड, ठीक, जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। डन। देखिए यहाँ पर अगर वॉज लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक पैसिव वॉइस है और इसको हम एक कंडीशन के तौर पर भी जान सकते हैं। द मॉन्स्टर वॉज यानी कि उसकी कंडीशन क्या थी, द मॉन्स्टर यानी कि जो मॉन्स्टर था वेरी सरप्राइज, वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया। इसका मतलब किसी ने उसको सरप्राइज किया। सरप्राइज किसने किया, जो शब्द उसने बोले कि मैं तुमसे डरता नहीं और मैं तुमको मार दूंगा अपने वेपन से, तो पूरी तरह सरप्राइज हो गया। ही फाउंड, उसने पाया, डेट द प्रिंस वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिम एट ऑल, कि जो प्रिंस है वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब और जो यहाँ पर ही लिख रहा है, ही यूज किया जा रहा है मॉन्स्टर के लिए। दिस इज अ प्रोनाउन, है ना। ये जो प्रोनाउन ही है वो यूज किया जा रहा है मॉन्स्टर के लिए। तो मॉन्स्टर ने पूछा, किससे पूछा, द प्रिंस, प्रिंस से पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो। द प्रिंस रिप्लाइड, देखिए यहाँ पर जो प्रिंस है उसने क्या किया, रिप्लाइड, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट में उसने रिप्लाई किया है। क्या रिप्लाई किया है, इन माई वैली, यानी कि मेरे पेट में, इज माई डायमंड वेपन, यानी कि मेरे पेट में एक डायमंड यानी कि एक हीरे वाला क्या है, हथियार है। इट विल कट यू, यानी कि वो जो है वो तुमको काट देगा। अच्छा यहाँ पर जो इट प्रोनाउन का यूज किया गया है वो किसके लिए किया जा रहा है, इट का जो यूज किया जा रहा है वो उस डायमंड वेपन के बारे में बात कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वो अपनी वैली में बता रहा है। इट का यूज उसके लिए किया जा रहा है। दिस इज अ प्रोनाउन। इट विल कट यू, यानी कि वो तुम्हें काट देगा। इफ यू स्वैलो मी, यदि आप मुझे निकल जाते हैं तो वो आपको काट डालेगा। सो इफ आई डाई, यदि मैं मरता हूं, सो विल यू, आप भी मर जाओगे। अब यहाँ पर यू किसके लिए बता रहा है, वो यू उसके लिए बता रहा है जो यहाँ पर शैतान है। यदि मैं मरता हूं तो आप भी मर जाओगे, क्योंकि जो मेरे पेट में जो डायमंड जो वेपन है वो आपको काट देगा। दैट्स वाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, इसलिए मैं आपसे डरता नहीं हूं। हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, द मॉन्स्टर सेट हिम फ्री, मॉन्स्टर ने उसको आजाद कर दिया। इन रियलिटी, वास्तविकता में,
द प्रिंस हैड नो डायमंड, यानी कि प्रिंस के पास ऐसा कोई भी डायमंड नहीं था इन हिज वैली, उसके पेट में। देखिए यहाँ पर जो हैड का यूज किया जा रहा है उसके बाद वो नाउन का यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है जब हमारे पास कोई भी चीज होती है तब हम उसको हैव से बताते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, इसी बात को यदि मैं पास्ट में बताऊंगा तो मैं बोलूंगा आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। और अगर अभी मेरे पास एक कार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। अगर वही बात अगर मैं शी के लिए बोलता हूं तो शी के लिए मैं बोलूंगा शी हैज अ कार। अगर वही कार शी के पास पास्ट में होती तो शी हैड अ कार। उसी तरीके से ये सेंटेंस बनाया, देखिए माय डियर इरा, द प्रिंस हैड नो डायमंड, प्रिंस के पास कोई भी डायमंड नहीं था इन हिज वैली, उसकी वैली में। ही हैड जस्ट मेड इट अप, उसने जस्ट ऐसे ही वो एक कहानी बनाई थी या वैसे ही उसने उस चीज को बता दिया। हिज क्विक थिंकिंग, उसकी जो क्विक थिंकिंग थी, हैड सेव्ड हिज लाइफ, उसकी क्विक थिंकिंग ने यानी कि त्वरित सोच ने उसकी जिंदगी बचा ली। अब यहाँ पर जो हिज यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्रिंस की जिंदगी के लिए। ओके माय डियर, स्टोरी खत्म हो चुकी है। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मूवी। Hi, we are live now. This is Sonu. We are going to read a story. So let's start. देखिए यहाँ एक स्टोरी है जिसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं, द फेथफुल पैरट। फेथफुल एक तरह से जैसे ट्रस्ट होता है, जैसे बिलीव होता है, उस तरह फेथफुल का मतलब एक विश्वासी। पैरट, पैरट को आप तोता बोलते हैं, आपको पता है, ठीक है। फेथफुल एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो फेथफुल लिखा हुआ है तो फेथफुल बता रहा है पैरट के बारे में, यानी कि जो पैरट है वो एक विश्वास पात्र है, एक फेथफुल है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पैरट, एक तोता था। अ पैरट यूज टू लिव, यानी कि वो रहा करता था। यूज टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पास्ट में एक कोई ऐसा काम बताया जाए जो बहुत लंबे समय तक किया गया हो पर वो अब नहीं किया जाता। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं। द पैरट यूज टू, यानी कि पैरट रहा करता था। जैसे मैंने कहा आई यूज टू गो बाई बस, मैं बस से जाया करता था। इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज टू का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पैरट यूज टू लिव, यानी कि एक पैरट था वो रहा करता था ऑन अ फिग ट्री। फिग की अगर बात करें उसको बोलते हैं हम लोग अंजीर, है ना, यानी कि वो एक अंजीर के पेड़ पर रहा करता था। ही लव द फिग्स, यानी कि वो अंजीर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, हम ये भी बोल सकते हैं। एंड एंजॉयड, और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था लिविंग ऑन द ट्री, है ना, मतलब पेड़ पर रहना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, वो उस चीज़ को एंजॉय करता था। टाइम पास्ड बाय, टाइम धीरे धीरे गुजरता गया। आफ्टर सेवरल ईयर्स, यानी कि काफ़ी सालों बाद। द फिग ट्री स्टॉप्ड, देखिए जो फिग ट्री है उसने बंद कर दिया बियरिंग फ्रूट। बियरिंग फ्रूट का मतलब होता है फल देना, यानी कि जो फिग का जो ट्री था, देखिए यहाँ पर ईडी लगा है, ईडी का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर ईडी किसी वर्ब में लग रहा है दैट्स मीन वो सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा है। मतलब जो फिग का जो पेड़ था, जो अंजीर का जो पेड़ था, उसने फल देना बंद कर दिया। इट हैड बिकम ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो चुका था। द पैरट फेल्ट सैड, और जो पैरट था वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। बट डिड नॉट लीव द ट्री, पर उस पैरट ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा। गॉड सॉ दिस, भगवान ने ये सब देखा। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बर्ड, यानी कि भगवान ने अपना भेष बदला एक चिड़िया के रूप में। ही डिस्गाइज का मतलब होता है भेष को परिवर्तित करना। तो भगवान ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया एक चिड़िया के रूप में। एंड आस्क्ड, और पूछा, किससे पूछा? द पैरट, उस पैरट से पूछा। क्या पूछा?
वाई डू यू नॉट लीव दिस ट्री, कि आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते। इट इज नॉट बियरिंग फ्रूट एनी मोर, ये फल नहीं देता है। भगवान ने पूछा, किससे पूछा, पैरट से पूछा। और क्या पूछा कि आप इस पेड़ को क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये जो पेड़ है इट इज नॉट बियरिंग फ्रूट, यानी कि ये पेड़ तो आपको फल दे ही नहीं रहा है। देखते हैं पैरट ने किस तरह से रिप्लाई किया है। द पैरट रिप्लाइड, पैरट ने उसके बाद रिप्लाइड किया। देखिए यहां पर ये फिर से ईडी आ गया। ईडी इक्वल टू, मैंने आपको बोला था ना सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। जब सेकंड फॉर्म की बात करेंगे इसका मतलब काम हमारा हो चुका है ना, इसका मतलब ये काम पास्ट में हुआ है। तो पैरट ने रिप्लाइड किया, क्या रिप्लाई किया, आई कैन नॉट लीव, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट लीव माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ सकता। इट हैज फेड मी फॉर सो मेनी ईयर्स। देखो इट हैज एक वर्ड होता है फीड। फीड का मतलब होता है किसी चीज को खिलाना, है ना। जब हम किसी को कोई चीज खिलाते हैं तब हम लोग फीड का यूज करते हैं। फीड की यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, इट फैड, है ना। तो इट हैज फैड यानी कि उसने मुझे खिलाया है फॉर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक उस पेड़ ने मुझे खिलाया है, यानी कि वो मुझे खिलाता रहा है। गॉड वॉज हैप्पी, भगवान बहुत ज्यादा खुश हुए। टू हियर दिस आंसर, इस आंसर को सुनकर। ही केम टू हिज ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि भगवान अपने मूल रूप में कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। एंड सेड टू द पैरट, और पैरट से कहा, उस तोते से कहा भगवान ने। और भगवान ने क्या कहा, योर फेथफुलनेस, यानी कि तुम्हारा जो एक विश्वास है, जो फेथफुलनेस है टू द ट्री, उस ट्री के लिए, हैज इम्प्रेस्ड मी, ने मुझे पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आस्क्ड मी, मांगो, व्हाट यू वांट, जो तुम मांगना चाहते हो। भगवान ने पैरट से क्या कहा, आस्क मी, कि आप मांगिए, मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। द पैरट रिप्लाइड, पैरट ने रिप्लाई किया, ओ लॉर्ड, हे भगवान, ब्लेस द ट्री, इस ट्री को आप ब्लेस कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, या इसको वरदान दे दीजिए एक तरीके से, यानी कि इसको ब्लेस कर दीजिए, है ना, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। ब्लेस द ट्री टू बियर फ्रूट, कि इस पर फिर से फल लग जाएं। बियर फ्रूट अगेन लाइक इट डिड बिफोर, जैसे इस पर पहले हुआ करते थे। गॉड डिड, भगवान ने वैसे ही किया। एस वॉज आस्क्ड, जैसा कि उनसे मांगा गया था। द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्रूट, यानी कि जो ट्री है वो फिर से फलों से लद गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड थैंक्ड, देखिए यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा है। तो जो ट्री था उसने थैंक यू सो मच बोला। और थैंक यू किसको बोला, थैंक द पैरट, उस पैरट को भी थैंक यू बोला। एंड गॉड, और भगवान को भी थैंक यू बोला। चलिए हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है, और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's start. देखते हैं इस स्टोरी को, पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ये स्टोरी है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, जब वो माखन चुराया करते थे तभी उनको माखन चोर कहते थे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इस स्टोरी को। द बटर थीप। द बटर थीप एक माखन चोर। द कृष्णा हैड फॉन्डनेस फॉर बटर और माखन, यानी कि लॉर्ड कृष्णा को शौक था बटर का, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं माखन। माखन का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। ही वुड ऑफन, वो अक्सर, लुक फॉर की बात करते हैं तो बेटा लुक फॉर का जो यूज़ किया जाता है वो तलाश करने के सेंस में किया जाता है।
आप अपनी नोटबुक में लगातार लिखते रहिए, जो जो मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बताता रहूँगा उनको आप कंटिन्यू नोट करिए। लुक फॉर लिखेंगे फटाफट, लुक फॉर इक्वल टू तलाश करना, यानी कि वो तलाश किया करते थे पॉट्स, पॉट्स बोल सकते हैं मटकी या उस बर्तन को, ठीक है, पॉट्स मटकी को, ऑफ कर्ड का मतलब दही, दही की मटकी को वो तलाश किया करते थे, एंड बटर और माखन की मटकी को तलाश किया करते थे। एस गोकुल वॉज अ प्लेस, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि गोकुल एक ऐसा प्लेस था वेयर बटर वॉज चर्न्ड, चर्न का मतलब होता है मंथन करना। मतलब आपने गांव में देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो दूध से माखन निकालती हैं, है ना, उसको चर्न करती हैं। चर्न का मतलब उस तक एक रस्सी बांध देते हैं और उसको पहले एक रस्सी को खींचा जाता है, फिर दूसरी रस्सी को खींचा जाता है, इस तरह से उसको चर्न किया जाता है। चर्न का मतलब होता है मंथन करना, यानी कि एस गोकुल वॉज अ प्लेस वेयर बटर वॉज चर्न, यानी कि गोकुल एक ऐसा स्थान था जहां पर बटर को यानी कि मक्खन को चर्न किया जाता था। देखिए ये एक पैसिव बना दिया इसने, बटर वॉज चर्न, इसका मतलब चर्न खुद नहीं हो जाता, किसी के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, बाई लगा के उसका नाम बताया गया है, बाई गोपीस, यानी कि गोपीस के द्वारा उस बटर को चर्न किया जाता था। ये एक पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस के बारे में तो आप डियर जानते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी आप देखें इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जब थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाए तो समझ जाइएगा दिस इज अ पैसिव वॉइस, है ना। तो जो माखन को चर्न किया जाता था गोपीस के द्वारा रेगुलरली, लगातार, लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज मैनेज्ड टू स्टील बटर, यानी कि लॉर्ड कृष्णा हमेशा कामयाब हो जाया करते थे बटर को चुराने में, वो इजीली उस चीज को मैनेज कर लेते थे। ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से, ही वॉज कॉल्ड, उनको बुलाया जाता था माखन चोर एंड बटर थीप। तो श्री कृष्ण भगवान की अगर डियर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वो माखन चुराया करते थे तो इसी वजह से उनको बुलाया जाता था। उनको किस नाम से बुलाया जाता था, माखन चोर के नाम से बुलाया जाता था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको बटर थीप के नाम से बुलाया जाया करता था। द गर्ल्स ऑफ गोकुल, यानी कि गोकुल की जो लड़कियां थी, नोन एज द गोपीज, जिनको गोपियों के नाम से जाना करते थे, वर मेडन्स, यानी कि वो अविवाहित थी। हु चर्न द कर्ड, जिन्होंने, यानी कि ये बात जो हु लगा है वो उन फीमेल्स के बारे में बात कर रहा है। उन फीमेल्स ने क्या किया, जिनको मैं गोपी के नाम से जानता हूं, उन गोपीस ने चर्न किया था। ईडी लग रहा है ना, इसका मतलब पास्ट में कोई काम हुआ है। उसने चर्न किया था द कर्ड, किसको, कर्ड को, यानी कि दही को चर्न किया था, एंड क्रीम टू मेक बटर, यानी कि बटर बनाने के लिए। दे वुड ऑफन, वो अक्सर, ऑफन कंप्लेन किया करती थी टू यशोदा। देखिए टू लग गया का मतलब किससे कंप्लेन किया करती थी, यशोदा से कंप्लेन किया करती थी। और क्या कंप्लेन किया करती थी वो आगे लिखा होगा, हाउ कृष्णा स्टोल, कि कृष्ण भगवान ने किस तरीके से माखन चुराया फ्रॉम देयर हाउसेस, उनके घरों से किस तरीके से माखन को चुराया। दो, हालांकि, कृष्णा ट्रवल्ड, कृष्ण भगवान उनको बहुत परेशान किया, गोपीस यट, यानी कृष्ण भगवान ने उनको काफी ज्यादा परेशान किया। यहां लिखा हुआ ना, देखिए दो, हालांकि, कृष्णा ट्रवल्ड गोपीस, कृष्णा ने गोपीस को बहुत परेशान किया, यट, फिर भी, दे वर एन्चांटेड, फिर भी वो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध थी, बाय हिज डिवाइन ब्यूटी, उसकी दिव्य सुंदरता से, एंड इनोसेंस, इनोसेंस को अगर हम लोग बात करें तो इनोसेंस का मतलब होता है भोलापन, मासूमियत। और डिवाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। तो थोड़ा सा और जानते हैं इसको, फिर से पढ़ते हैं। कृष्णा ट्रवल्ड,
कृष्ण भगवान ने उन गोपियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, पर फिर भी दे, अब देखिए दे एक प्रोनाउन है, दे का जो यूज़ किया जा रहा है वो गोपीज के लिए यूज़ किया जा रहा है कि वो गोपियाँ फिर भी क्या थी, एनचैंटेड, फिर भी मतलब परेशान होने के बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध थी। किससे मंत्रमुग्ध थी? कृष्ण भगवान की दिव्य सुंदरता से और उनकी मासूमियत से। लॉर्ड कृष्णा ने कंटिन्यू लगातार टू प्ले ट्रिक्स, लगातार वो कोई ना कोई ट्रिक खेलते रहते थे, यानी कि कोई ना कोई चाल खेला करते थे ऑन द गोपीज, यानी गोपीज के साथ वो कोई ना कोई चाल खेला करते थे और उन्होंने चाल खेली। बट दे लव्ड हिज मिस्चीफ, पर उन गोपियों ने फिर भी चाल खेलने के बावजूद भी कृष्ण भगवान की मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत, कृष्ण भगवान की शरारत को बहुत ज़्यादा प्यार किया, लाड किया। वो उनकी शरारतों को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, बहुत ज़्यादा मतलब उनको दिल पे कोई ठेस नहीं लगती थी। यशोदा वुड ऑफन थिंक, जो यशोदा जो माता थी कृष्ण भगवान की, वुड ऑफन थिंक, वो हमेशा यही सोचा करती थी, आई वंडर, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ, वॉट माई लिटिल बॉय इज़ अप टू नाउ, कि मेरा जो छोटा बेटा है जिसको हम कृष्ण भगवान के नाम से जानते हैं, वो बेचारा क्या कर रहा होगा, कहाँ माखन खा रहा होगा, किसको परेशान कर रहा होगा। तो जो यशोदा है वो हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में ये सोचती रहती हैं। चलिए ठीक है, आई थिंक कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's see. चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया है। ये स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें माता यशोदा बहुत ज़्यादा चिंतित हैं श्री कृष्ण को लेकर, और वो श्री कृष्ण के पिता यानी कि नंद जी से कहती हैं, और वो क्या कहती हैं चलिए आइए देखते हैं। मूव टू वृंदावन, वृंदावन के लिए चलिए। आफ्टर द रिपीटेड अटैक्स ऑफ डेमोन्स, यानी कि राक्षसों के बार बार अटैक्स के बाद, यशोदा वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यशोदा वॉज वरीड, यशोदा कैसी थी? वरीड का मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थी। किस बात को लेकर चिंतित थी? अबाउट द सेफ्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि श्री कृष्ण की सुरक्षा को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम गोकुल, और वो क्या कहती हैं? कहती हैं कि वी मस्ट मूव अवे फ्रॉम गोकुल, कि हमको गोकुल को छोड़कर दूर जाना होगा। सैड यशोदा टू नंद, यानी कि यशोदा ने कहा नंद से, वरीडली, चिंतित होकर। वाई शुड वी डू डैट, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? आस्क द चीफ ऑफ द काउहर्ड्स, यानी कि जो चरवाए थे उसके प्रमुख ने पूछा नंद से कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तब उनको जवाब दिया गया, इफ वी लिव हियर, यदि हम यहाँ रहते हैं, देयर माइट बी मोर डेमोन्स अटैक, यहाँ पर कई हमले हो सकते हैं राक्षसों द्वारा ऑन कृष्णा, कृष्ण पर राक्षसों द्वारा काफी अटैक्स किए जा सकते हैं यदि हम यहाँ रहते हैं तो। आई एम अफेयर्ड फॉर हिम, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। सैड यशोदा, यशोदा ने कहा। तब कहा गया, अवर सन इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, हमारा जो बेटा है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सो वाई वरी, क्यों चिंतित हो? आस्क्ड नंद, यानी कि नंद जी ने, जो उनके पिता हैं कृष्ण भगवान के, उन्होंने उनसे कहा, वी ऑलरेडी नो दिस, हम ये सब जानते हैं, बट ही इज जस्ट अ यंग बॉय, वो अभी छोटा है, यानी कि वो अभी युवा है।
रिप्लाइड यशोदा, यशोदा ने इस बात का रिप्लाई दिया। देन उसके बाद यशोदा रिकलेक्टेड, यशोदा ने बहुत सारी बातों को रिकलेक्ट करके एंड नरेटेड, उसको नरेट किया यानी कि बताया। हाउ लॉर्ड कृष्णास माउथ कंटेंट ऑफ एंटायर यूनिवर्स, कि कृष्ण भगवान का जो माउथ है वो पूरी तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड से समाया हुआ है, यानी कि उनके मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है। एंड हाउ ही हैड डिफीटेड डेंजरस डेमोन्स, यानी कि उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने बहुत खतरनाक राक्षसों को डिफीटेड का मतलब उनको हराया, उनको परास्त किया, उनको पराजित किया। नंद एग्री टू मूव टू वृंदावन, जो नंद जी थे वो पूरी तरीके से एग्री हो गए टू मूव वृंदावन, यानी कि वृंदावन जाने के लिए। फॉर हिज सन सेफ्टी, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि पति पत्नी अलॉन्ग विद लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान के साथ, एंड बलराम, यानी कि बलराम श्री कृष्ण और पति पत्नी यानी कि यशोदा और नंद भगवान, ये सब लोग मिलकर मूव टू, यानी कि मूव देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया का मतलब मूव्ड टू का मतलब वो निकल गए, चल दिए, टू लश वृंदावन, लश का मतलब हरे भरे वृंदावन की तरफ, ठीक है। यशोदा वॉज कंटेंट इन द होप दैट हर सन वुड बी सेफ इन वृंदावन, यशोदा बहुत कंटेंट का मतलब यशोदा संतुष्ट थी, इन द होप ऑफ, इस आस में कि उसका जो बेटा है वो वुड बी सेफ, यानी कि वो सुरक्षित रहेगा इन वृंदावन, वृंदावन में। दो हालांकि शी न्यू, वो जानती थी, ही वॉज द डिवाइन लॉर्ड हिमसेल्फ, वो खुद ही एक दिव्य भगवान है, ये बात यशोदा जानती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी हो गई ख़त्म। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and thank you for watching this video. Thank you. Hi my dear friends, we are live now. This is Sonu. Now we are going to read a story. So let's start. चलिए, एक स्टोरी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं इस स्टोरी में लिखा क्या है। देखिए यहाँ लिखा है द डियर हु चेंज्ड द किंग, यानी कि एक हिरन जिसने चेंज कर दिया किसको, राजा को, यानी कि राजा को पूरा बदल के उसने रख दिया। देखते हैं आगे क्या लिखा है। अ किंग यूज्ड टू हंट डियर, देखिए यूज्ड टू का जो यूज किया जाता है एक ऐसे काम को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में एक लंबे समय के लिए किया गया है पर इसको अब नहीं किया जाता। तो बताना चाह रहा है अ किंग यूज्ड टू हंट, यानी कि एक जो राजा था वो यूज्ड टू हंट, वो शिकार किया करता था। मैनी डियर, बहुत सारे जो हिरन थे, डेड यानी कि मर गए, ड्यू टू दिस यानी कि इस शिकार के कारण। वन डे, एक दिन, द डियर जो हिरन था, वन डे द डियर किंग केम टू द किंग एंड सेड, यानी कि हिरनों का जो राजा था एक दिन केम आया, टू द किंग यानी कि राजा के पास या राजा के दरबार में आया, एंड सेड और उसने कहा, सर मैनी ऑफ माई डियर्स, यानी कि मेरे बहुत सारे जो हिरन हैं, आर डाइंग, वो मर रहे हैं, एवरी डे यानी कि दिन प्रतिदिन मेरे बहुत सारे हिरन मर रहे हैं। टू स्टॉप दिस, इस चीज को रोकने के लिए, वी विल सेंड यू वन डियर एवरी डे,
यानी कि हम आपको एक हिरन हर दिन भेजेंगे, पर आपको ये रोकना पड़ेगा। इस चीज को रोकने के लिए हम आपको एक हिरन हर दिन प्रतिदिन भेजेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा जो हिरन का जो राजा था। और किससे कहा? उस जगह के राजा से। द किंग एग्रीड, जो राजा था वो एग्री हो गया। ही वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इम्प्रेस हुआ। वाई द डियर किंग, यानी कि हिरनों के राजा से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा देखते हैं। यू विल नेवर बी हंटेड, यानी कि आपका अब शिकार नहीं किया जाएगा। देखिए ये जो सेंटेंस है वो एक पैसिव सेंटेंस है। पैसिव की पहचान क्या होती है? विल के बाद वो बी लगाएगा, बी के बाद वो थर्ड फॉर्म का यूज करेगा। ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एवरी डे, यानी कि हर दिन, वन डियर प्रेजेंटेड, यानी कि हर दिन एक हिरन को प्रस्तुत किया जाता था। इटसेल्फ, यानी कि वो खुद ही वहां पर पेश हो जाया करता था। टू द किंग, उस राजा के लिए। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ डियर हु हैड अ यंग बेबी, यानी एक दिन एक हिरनी का समय आया या उसकी बारी आई, यानी कि एक दिन एक हिरनी की बारी आई। हु हैड अ यंग बेबी, उसका पास एक बेटा, उसका जो बच्चा था वो बहुत छोटा था। शी वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गई। अब ये जो राजा बता रही है वो राजा है जो कि हिरन का राजा है। एंड सेड, और उसने उससे कहा, क्या कहा? ओ किंग, ओ मेरे राजा, आई वॉन्ट माई बेबी टू ग्रो, मैं अपने बेबी को बड़ा करना चाहती हूँ। देन आई विल गो टू द किंग, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। द डियर किंग, यानी कि जो हिरनों का जो राजा था, सेड, उसने कहा, डोंट वरी, चिंता ना करें। आई विल गो इन योर प्लेस, यानी कि मैं जाऊंगा आपके स्थान पर। इस बात को कहने के बाद लगता है कि जो डियर किंग है वो बहुत ज़्यादा दयालु हार्ट वाला है, काइंड हार्टेड है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग वॉज सरप्राइज्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। टू सी द हर्ट किंग, यानी कि उस झुंड के राजा को देखकर वो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द डियर किंग टोल्ड हिम एवरीथिंग, यानी कि झुंड के राजा ने, यानी या फिर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि जो डियर का जो राजा था वो खुद भी एक डियर था, उसने सब कुछ बता दिया उस राजा को। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, है ना, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। विद द डियर किंग्स सेक्रीफाइस, यानी कि उस डियर किंग के सेक्रीफाइस से, यानी कि उसके बलिदान से। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और यहाँ पर जो हर्ड वर्ड है इसका मतलब होता है झुंड। ठीक है, तो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। किस चीज़ से प्रभावित हुआ? कि डियर किंग के बलिदान से वो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही सेड, उसने कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, नॉट टू हंट डियर एनीमोर, कि अब किसी भी डियर का शिकार नहीं किया जाएगा। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है और आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।